हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल और सीजीएल के लिए लूसेंट सामान्य ज्ञान का जो बुक है उससे एमसीक्यू देख रहे थे। मिडावल हिस्ट्री का हम लोग शुरू किए थे और आज मिडावल हिस्ट्री का लास्ट वीडियो है, मतलब लास्ट टॉपिक है। देखते हैं, अगर ये एक ही पार्ट में कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। तो ये जो है शिवाजी महाराज से हम लोग मराठा साम्राज्य जो है, मुग़ल के बाद हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसका होपफुली आप इसको पढ़ के आए होंगे लूसेंट बुक से, और इसको अभी एमसीक्यू देखते हैं कि कितना आप लोगों को याद है। टेस्ट लगाइए और बताइए कि कितना सही हो रहा है आपका, कितना गलत हो रहा है। और अगर गलत हो रहा है तो आप बार बार इसको देखिए। बाकी अगर आपको इसका रिटन फॉर्मेट में चाहिए तो ये आप मेरा ब्लॉग चैनल जो है, ब्लॉग चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो पहला सवाल है, शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? तो इसमें 6 अप्रैल 1627, 6 अप्रैल 1627। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले, तुकाराम मोहिते, कोंडदेव रामदास। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले, तुकाराम मोहिते, कोंडदेव रामदास। तो इसका पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले, ठीक है। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? जीजाबाई, सोयराबाई, तुकाबाई मोहिते, रानी लक्ष्मी बाई। तो रानी लक्ष्मी बाई तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तुकाबाई मोहिते, ठीक है। शिवाजी महाराज के गुरु का नाम क्या था? रामदास, कोंडदेव, तुकाराम, जीजाबाई। तो उनके गुरु का नाम था कोंडदेव। अगर आपको लग रहा है कि हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो आप पॉज भी कर सकते हैं और पूरा ऑप्शन को ठीक से देख के उसके बाद आप आंसर कीजिए। हालांकि अगर आप पढ़ के आए हैं तो ये सब ऑप्शन आपको फटाफट समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर तो दिक्कत है, जाकर पढ़ के आइए पहले। शिवाजी का विवाह कब हुआ था? 1640 में, 1644 में, 1655 में, 1666 में। तो उनका विवाह कब हुआ था? 1640 में। शिवाजी के प्रमुख विरोधियों में से एक कौन था? औरंगजेब, कुतुब शाह, बीजापुर का सुल्तान, कोंडदेव। कोंडदेव तो उनके गुरु थे, तो वो तो हो नहीं सकते। बीजापुर का जो सुल्तान था वह उनका प्रमुख विरोधियों में से एक था। शिवाजी ने जयपुर भवन में कब आत्मसमर्पण किया? 1666, 1674, 1659, 1678। शिवाजी ने जयपुर भवन में कब आत्मसमर्पण किया? तो यह है 1666। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674, 1680, 1677, 1659। तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ 1674 में। शिवाजी ने अपना अंतिम अभियान कब चलाया? अपना अंतिम अभियान उन्होंने कब चलाया? तो ए नंबर ऑप्शन है 1676 से 78, ठीक है। शिवाजी की सेना का विभाजन किस प्रकार हुआ था? पैदल सेना, तोप सेना, घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना, पैदल सेना, जल सेना, तोप सेना, पैदल सेना, जल सेना, जल सेना, पैदल सेना, तोप सेना। तो इसको पॉज करके बढ़िया से देख लीजिए। हालांकि इसका आंसर होगा पैदल सेना, तोप सेना, घुड़सवार सेना, यानी ए नंबर ऑप्शन। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 3 अप्रैल 1680 में, ठीक है। तो याद रखिएगा 1640 में उनकी शादी हुई थी, 1680 में उनकी मृत्यु हो गई, 3 अप्रैल 1680। शिवाजी के अंतिम समय में कौन सी बीमारी हुई थी? तो अंतिम समय में उनको दस्त हुआ था, ठीक है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़, काशी, पूर्णा, बीजापुर। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ। शिवाजी के पिता की दूसरी पत्नी का नाम क्या था?
तुकाबाई मोहिते, यही तो नाम था उनका, तुकाबाई मोहिते। ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास, कोंडदेव, तुकाराम, समर्थ। यह भी क्वेश्चन देख चुके हैं, कोंडदेव। शिवाजी को बीजापुर की सेना ने कब कैद किया था? तो शिवाजी को बीजापुर की सेना ने 1659 में कैद किया था। ए नंबर ऑप्शन। शिवाजी के खिलाफ बीजापुर की सेना किस स्थान पर लड़ी? सूरत, जयपुर, रायगढ़, पुरंदर। तो शिवाजी के खिलाफ बीजापुर की सेना किस स्थान पर लड़ी? पुरंदर में। शिवाजी की उम्र कितनी थी जब उनकी मृत्यु हुई? तो लगभग 53 साल। ठीक है, 53 ईयर। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? तो शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में स्थापित किया। शिवाजी के गुरु रामदास किस क्षेत्र के संत थे? आध्यात्म, धार्मिक, राजनीतिक या साहित्यिक? तो यह आध्यात्मिक थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो वह थे ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर की प्रमुख रचना कौन सी थी? तो यह था भावार्थ दीपिका। नामदेव के संबंध में कौन सा कथन सही है? भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, रामपंथ के अनुयायी, संत एकानाथ के गुरु, मराठी भाषा के संस्थापक। तो नामदेव का संबंध जो है वह भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। एकनाथ की प्रमुख काव्य रचना कौन सी है? भावार्थ दीपिका, भावार्थ रामायण या गीता? तो एकनाथ की प्रमुख काव्य रचना कौन सी है? भावार्थ रामायण, दीपिका नहीं, रामायण। तुकाराम का प्रमुख योगदान क्या था? भक्ति काव्य, सामाजिक सुधार, राजनीति में योगदान, युद्ध में नेतृत्व। तो तुकाराम का प्रमुख योगदान क्या था? भक्ति काव्य। रामदास किस पंथ के अनुयायी थे? तो यह तो सिंपल है, राम पंथ के। शिवाजी महाराज के प्रधानमंत्री कौन थे? पेशवा, वाकनवीस, सर ए नौबत, चिटनिस। चिटनिस तो पत्राचार वाला होगा, तो पेशवा उसके प्रधानमंत्री थे। शिवाजी महाराज के सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो सर ए नौबत। शिवाजी महाराज के सूचक या संवाद विभाग के प्रमुख कौन थे? तो वह थे वाकनवीस। ठीक है। शिवाजी के शासन के दौरान राज्य के धार्मिक मामलों के प्रमुख कौन थे? पंडित राव, चिटनिस, वाकनवीस, सर ए नौबत। तो वह धार्मिक मामलों के पंडित राव। शिवाजी ने किस कार्य के लिए नायक चिटनिस की नियुक्ति की थी? पत्रों को पकड़ने और उसकी भाषा शैली की देखरेख के लिए। शिवाजी ने 1679 में कौन से कार्य के लिए भूमि सर्वेक्षण करवाया था? तो यह था अन्नदाताओं द्वारा लगाए गए फसलों की उपज का। शिवाजी ने अपने आधिकारिक मुहर पर क्या अंकित करवाया था?
राज्य का कुल राजस्व, भूमि के उत्पादन का 33% भाग, भूमि के उत्पादन का 40% भाग, मुगल व्यापारियों से लूटा गया विवरण। तो शिवाजी ने अपनी आधिकारिक मुहर पर क्या अंकित करवाया था? भूमि के उत्पादन का 33% भाग। शिवाजी ने मुगल व्यापारियों को कितनी बार लूटा? तो शिवाजी ने मुगल व्यापारियों को कितनी बार लूटा? 2 बार। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो थे संभाजी, उनका बेटा संभाजी था। संभाजी ने किस विद्वान कवि को अपना सलाहकार नियुक्त किया? कवि कलश, ज्ञानेश्वर, रामदास, तुकाराम। तो संभाजी ने किस विद्वान को अपना कवि नियुक्त किया? तो कवि कलश को। मार्च 1689, सॉरी हिंदी में थोड़ा हमको प्रॉब्लम होता है। मार्च 1689 में मुगल सेना द्वारा संभाजी को कहाँ गिरफ्तार किया गया? संगमेश्वर, रायगढ़, बीजापुर या काशी? क्या होगा? संगमेश्वर में। ठीक है। संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम ने किस स्थान को अपनी दूसरी राजधानी बनाई? सतारा, पुणे, बीजापुर, रायगढ़? तो यह थे सतारा। संभाजी के बाद कौन छत्रपति बना? संभाजी के बाद कौन छत्रपति बना? राजा राम। शिवाजी के शासन के दौरान राज्य की आर्थिक व्यवस्था का निरीक्षण कौन करता था? पेशवा, सरेनोबत, वाकनवीस, चिटनिस? तो आर्थिक व्यवस्था निरीक्षण करता था जो वहाँ का प्रधानमंत्री था, पेशवा। अंग्रेजों और निजाम के बीच हैदराबाद की संधि किनके समय में हुई? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव नारायण, बाजीराव द्वितीय? तो अंग्रेजों और निजाम के बीच हैदराबाद की संधि कब हुई? बालाजी बाजीराव, बी नंबर ऑप्शन। बालाजी बाजीराव की मृत्यु किस घटना के बाद हुई? पानीपत का तृतीय युद्ध, हैदराबाद की संधि, मराठा मुगल युद्ध, पुण्य की संधि? तो यह था बालाजी बाजीराव की मृत्यु हुई पानीपत की तृतीय युद्ध। (1761) ईस्वी में किसने पेशवा का पद ग्रहण किया? 1761 में जब बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई तो उसके बाद माधवराव नारायण ने पेशवा का पद ग्रहण किया। माधवराव नारायण ने किस मुगल सम्राट से दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए आज्ञा ली? तो माधवराव नारायण ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए शाह आलम द्वितीय जो था उनसे गद्दी पर बैठने के लिए आज्ञा लिया था। यह मुगल सम्राट थे उस समय। रघुनाथ राव की हत्या किस वर्ष हुई? तो रघुनाथ राव की हत्या हुई 1773, बी नंबर ऑप्शन। 12 भाई सभा का गठन किसने किया? 12 भाई सभा का गठन माधवराव नारायण ने किया। अंग्रेजों के साथ पुनारग की संधि किस वर्ष हुई? तो यह कब हुई थी? 1776 में। 1776 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? 1782। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किन वर्षों के बीच लड़ा गया?
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 19, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। देखिए लूसेंट का जो ब्लू कवर वाला जो बुक है उसी में से हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे, और पूरा मेडावल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। तो आप टॉपिक वाइज देखिए, कहीं पर भी इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, आप पूरे यूट्यूब में देख लीजिए। वो अगर यूट्यूब में आप ढूंढेंगे भी तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव का आपको मिल सकता है, या हो सकता है कि पूरा मिडावल हिस्ट्री मिले। तो देखिए पूरा मिडावल हिस्ट्री अगर दे दिया है एक ही बार में तो आप पूरा तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए इस तरीके से बनाया गया है कि आप एक टॉपिक पढ़ के आइए, फिर उसका टेस्ट यहाँ पर लिया जा रहा है, आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है या कन्फ्यूजन अगर है। जैसे कि क्या होता है कि हम लोग पढ़ते जब हैं उस समय पढ़ तो लेते हैं पर कन्फ्यूजन रहता है, तो क्वेश्चन जब हम लोग लगाते हैं तो उससे पता चलता है कि कन्फ्यूजन किस क्वेश्चन में आ रहा है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे कवर करते चलिए। मिडावल हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, उसके बाद मॉडर्न और एंशिएंट भी हम लोग शुरू करेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा और भी सब्जेक्ट्स को आगे लाया जाएगा। ठीक है, अभी तो केवल मिडावल हिस्ट्री ही शुरू की है और आज इसका शायद एंड भी हो जाएगा। देवगांव की संधि किस वर्ष हुई? देवगांव की संधि किस वर्ष हुई? तो यह है 1803 में। मंदसौर की संधि किस वर्ष हुई? 1817, 1805, 1818, 1782। तो यह सी नंबर ऑप्शन 1818 में मंदसौर की संधि हुई। यह बॉक्स में दिया हुआ है सारा, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। किन संधि के अनुसार मालवा के सारे राजपूत राज्यों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की? पुणे की संधि, देवगांव की संधि, मंदसौर की संधि, पुनराग की संधि। तो यह है मंदसौर की संधि। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन मंदसौर की संधि। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कहाँ किया? सूरत, सतारा, बिठूर, कोरगांव। तो ये डी नंबर ऑप्शन है कोरगांव। ठीक है, श्रीमंत बाजीराव द्वितीय को बिठूर भेजे जाने के बाद पेशवा का पद समाप्त हो गया, वह किस वर्ष में हुआ? तो किस वर्ष बाजीराव द्वितीय को बिठूर भेज दिया गया? तो 1818 में। ठीक है, यह तृतीय मराठा युद्ध जो हुआ था उसके बाद। देवगांव की संधि में कौन से क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया गया? मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात, गंगा यमुना का दोआब और राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। तो सी नंबर ऑप्शन होगा गंगा यमुना को दोआब और राजस्थान। किस युद्ध के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पद से हटाया गया? पहला आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय, तृतीय या हैदराबाद की संधि? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय को कब हटाया गया था? 1818 में हटाया गया था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। सी नंबर ऑप्शन। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि के साथ हुआ? पुणे, सतारा, सालवाई या पुनारग की संधि? तो यह सालवाई की संधि के साथ हुआ था। ठीक है, किस पेशवा के दौरान मराठा साम्राज्य का पतन हुआ? बालाजी बाजीराव, माधवराव नारायण, नारायण राव, बाजीराव द्वितीय। तो यह है बाजीराव द्वितीय। किस पेशवा के दौरान मराठा साम्राज्य का पतन हुआ? तो बाजीराव द्वितीय, उसके बाद उनको बिठूर भेज दिया गया था। 1818 की बात है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। रघुनाथ राव की हत्या के बाद किसे मराठा साम्राज्य का प्रमुख घोषित किया गया? माधवराव नारायण, बाजीराव द्वितीय, नारायण राव, पेशवा बालाजी बाजीराव। तो इसका आंसर होगा माधवराव नारायण। तो रघुनाथ राव की हत्या के बाद माधवराव नारायण को मराठा साम्राज्य का प्रमुख घोषित किया गया। किस पेशवा ने 12 भाई सभा की स्थापना की? तो ये आपको पता है, माधवराव नारायण। झलकी की संधि किसके बीच हुई? निजाम और माधवराव,
निजाम और बालाजी बाजीराव, निजाम और बाजीराव द्वितीय, निजाम और रघुनाथ राव। तो यह होगा निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो डेट अगर आपको नहीं भी याद है कोई बात नहीं, 1761 में हुआ था। ठीक है, तो 14 जनवरी 1761। बालाजी बाजीराव की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो यह वही पानीपत का जो तृतीय युद्ध था उसी में हुआ था, तो 1761 में। ठीक है, 1761 में किसने पेशवा पद ग्रहण किया? तो बालाजी बाजीराव जब मतलब चले गए तो उसके बाद कौन था जो पेशवा पद ग्रहण किया? तो माधवराव नारायण प्रथम। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन होगा माधवराव नारायण प्रथम। किस पेशवा ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठाया? तो यह वही थे माधवराव नारायण प्रथम। ठीक है, बालाजी बाजीराव का मृत्यु हो गया पानीपत के तृतीय युद्ध में, और उसके बाद माधवराव नारायण प्रथम जो था उसने शाह आलम द्वितीय को पुनः गद्दी पर बिठाया। पेशवा नारायण राव की हत्या किसके द्वारा की गई? माधवराव नारायण, रघुनाथ राव, बाजीराव द्वितीय, महादजी सिंधिया। किसके द्वारा हत्या करवाई गई नारायण राव की? तो यह थे रघुनाथ राव। 12 भाई सभा के प्रमुख सदस्य कौन थे? रघुनाथ राव और बाजीराव द्वितीय, माधवराव नारायण और बालाजी बाजीराव, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। यही है महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु, यही नाम था उनका नाना फडणवीस का, बालाजी जनार्दन भानु। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने किसे मराठों का मैकियावेली कहा था? तो किसने कहा था जेम्स ग्रांट डफ ने मराठों का मैकियावेली? तो नाना फडणवीस को कहा था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? महादजी सिंधिया, बाजीराव द्वितीय, नाना फडणवीस, रघुनाथ राव। तो देखिए आंग्ल मराठा युद्ध तो तृतीय जो हुआ था बाजीराव द्वितीय के बीच में ही हुआ था, तो उन्होंने ही सहायक संधि, अंग्रेजों का सहायक संधि जो था वह स्वीकार कर लिया था। पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई? तो पुरंदर की संधि 1776, यानी सी नंबर ऑप्शन होगा 1776। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? यह हुआ था सालवाई की संधि से। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किन वर्षों के बीच हुआ? तो 1803 से 5। तीसरा जो हुआ था 1817-18 में हुआ था। ठीक है, तो 1803 से 1805 तक द्वितीय हुआ था। देवगांव की संधि कब हुई? तो यह दूसरा वाला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें 1803 में हुआ देवगांव की संधि। पहला सालवाई की संधि, फिर देवगांव की संधि। सुरजी अर्जन गांव की संधि में किसने अंग्रेजों को गंगा और यमुना के बीच अपना राज्य सौंपा? बाजीराव द्वितीय, महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस, दौलतराव सिंधिया। यह थे दौलतराव सिंधिया। मंदसौर की संधि कब हुई? 1818 में, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बीच। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? वही 1818 से 1819। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अस्टी की लड़ाई के बाद कहाँ आत्मसमर्पण किया? मेलकम के सम्मुख। ठीक है, मेलकम के सम्मुख, डी नंबर ऑप्शन। पेशवा का पद किस वर्ष समाप्त हुआ? तो यह तीसरा पानीपत युद्ध जब चल रहा, तीसरा मराठा युद्ध जब चल रहा था, आंग्ल मराठा युद्ध, यानी 1818 में। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई? तो बिठूर में, उनको तो बिठूर में भेज दिया गया था, तो बिठूर में उनकी मृत्यु हुई। पूना में स्थित पेशवा के सचिवालय को क्या कहा जाता है? दरबार, हुजूर दफ्तर, राजमहल, सचिवालय भवन। तो क्या कहा जाता है? हुजूर दफ्तर।
मराठा राज्य में महल किसे कहा जाता है? तो यह तरफ या परगना को कहा जाता है। ठीक है। बड़े प्रांत के प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता है? पटेल, कारकून, सर सूबेदार, मामलतदार। तो यह किसे कहा जाता है? सर सूबेदार। ठीक है। जिले का अधिकारी जो विशिष्ट घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता है उसे क्या कहा जाता है? हवलदार, कारकून, मजूमदार, कुलकर्णी। तो यह होगा कारकून। ठीक है। ग्राम का मुख्य अधिकारी कौन होता है? पटेल, कुलकर्णी, पोतदार, चौगुले। ग्राम का मुख्य अधिकारी कौन होता है? पटेल। ग्राम की भूमि का लेखा रखने का कार्य किसके अधीन है? तो यह है कुलकर्णी के अधीन। नगर का प्रमुख प्रशासक कौन था? तो यह होता है कोतवाल। मिरासदार किसे कहा जाता है? अस्थाई भू स्वामित्व प्राप्त लोग, बटाईदार भू स्वामित्व, ग्राम के पटेल, मराठा सेना के अधिकारी। तो यह होगा अस्थाई भू स्वामित्व प्राप्त लोग। मराठा प्रशासन में पोतदार का क्या कार्य था? भूमि का लेखा रखना, कर वसूलना, सिक्कों के निर्धारित भार हेतु धातु की शुद्धता जांच करना, न्यायिक मामलों का निर्णय करना। तो सिक्कों के निर्धारित भार तथा धातु की शुद्धता जांच करना। मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति कौन था? शाहजी अप्पा साहेब, बालाजी बाजीराव, रघुनाथराव बाजीराव द्वितीय। तो शाहजी अप्पा साहेब थे। ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन था और आज हम लोग मिडावल हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। ये मिडावल हिस्ट्री का लास्ट वीडियो था। अगर आप लूसेंट बुक को पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा ये लास्ट टॉपिक था। ठीक है। इसके बाद आधुनिक भारत शुरू हो जाता है। तो इसको देखिए, अगर आपको रिटन फॉर्मेट में चाहिए तो आप ब्लॉग चैनल विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसको आप रिवीजन के लिए फिर से आप देख सकते हैं, क्योंकि एक बार में हो सकता है आपको दिक्कत हो, नहीं एक बार में कंप्लीट हुआ। और जितना भी क्वेश्चन है देखिए, ये क्वेश्चन सारा का सारा लूसेंट से ही बनाया गया है। आप अगर लूसेंट बुक पढ़े हैं तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है आधुनिक भारत, जब आधुनिक भारत शुरू करेंगे तो उसमें वो वाला आप देखिएगा। ठीक है। थैंक यू।